हमारे देश के फौजी इस तरह की भी हरकत कर सकते हैं भाई, मुझे नहीं पता था। अब ये खबर मैंने देखी, रोहतक से मामला सामने आया और इतनी दर्दनाक ये खबर है, आप भी जब सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे भाई। बताता हूं पूरा मामला। देखिए, एक फौजी है हमारा जिसका नाम है कश्मीरी लाल। ध्यान से सुनना भाई, पूरी बात आपको बताऊंगा। एक फौजी है कश्मीरी लाल, उसने अपनी ही पत्नी को जान से मार डाला। जैसे ही फौजी अपने घर पे आया, छुट्टियों से घर पे आया, और पूरा मामला रोहतक का है। जैसे ही फौजी अपने घर पे आता है, वो अपनी ही पत्नी को जो है जान से मार देता है। और क्यों मार देता है? क्योंकि अभी पत्नी जो मृतिका है उसका नाम है नीलम। नीलम क्या है, अपने भाई की शादी में जींद जाती है, और अपने भाई की शादी को जैसे, हालांकि उसके भाई की शादी के अंदर कश्मीरी लाल को भी न्योता मिला था, लेकिन कश्मीरी लाल ने बोला कि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, इसकी वजह से मैं नहीं आ सकता। अब उसकी जो पत्नी है नीलम, वो अपने भाई की शादी में जींद चली जाती है। जींद से शादी का काम पूरा निपटाने के बाद जब वो 9 जनवरी को अपने घर वापस आती है, और 19 जनवरी को कश्मीरी लाल भी छुट्टियों छुट्टियों लेकर के अपने घर आ जाता है रोहतक में। और घर आने के बाद यह बताया जाता है कि कश्मीरी लाल और उसकी धर्मपत्नी नीलम के बीच में कहासुनी है, और कहासुनी इतनी बढ़ जाती है। उसका रीजन क्या है कि कश्मीरी लाल कहता है कि 1 लाख कैश, एक कड़ा और एक सोने की चैन क्यों नहीं मेरे को दी, या क्यों नहीं लेकर के आई। इस बात को लेकर के कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि कश्मीरी लाल अपनी पत्नी को जान से मार डालता है। और ये खबर, पूरी बात आपको बताता हूं, ये खबर जो है किस तरह से फैल रही। अब देखो, पूरी खबर इस तरह से है कि भाई की शादी में नहीं मिला सोने का कड़ा, फौजी ने पत्नी के सिर में मारी गोली, एक दिन पहले ही आया था छुट्टी पर। और पूरा मामला मैंने बताया कि रोहतक का है। एक बार आगे देखिए आप। गांव भोड़ में एक फौजी ने पत्नी के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। नीलम उर्फ पूजा का कसूर बस इतना था कि वह भाई की शादी में गई हुई थी, और भाई ने उसके पति के लिए सोने का कड़ा नहीं दिया, चैन नहीं दी, और कैश नहीं दिया। फौजी कश्मीरी की ड्यूटी कश्मीर में है, और वो एक दिन पहले ही छुट्टी घर पर आया था। बता, किसको क्या पता था कि अपनी पत्नी को मार डालेगा। देखिए, पूरी खबर दिखाता हूं मैं आपको। गांव भोड़ में एक फौजी ने पत्नी के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। नीलम उर्फ पूजा 32 का कसूर इतना था कि भाई की शादी में गई हुई थी, और भाई ने उसके पति के लिए सोने का कड़ा और चैन नहीं दिलवाई। फौजी कश्मीर की ड्यूटी कश्मीर है, और वो एक दिन पहले ही छुट्टी पाया था। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। सिर में पहले मारी रोड, बाद में गोली मारी। देखिए, सिर में सिर में पहले मारी रोड और बाद में गोली मारी। मतलब शुक्रवार रात व शनिवार दिन में 2-3 बार पत्नी के साथ झगड़ा किया। शाम 4:30 के करीब फौजी ने नीलम के सिर में पहले, मतलब अपनी पत्नी के सिर में पहले रोड मारी, और उसके बाद सिर में गोली मार दी। हत्या के बाद कश्मीरी का पूरा परिवार अब फरार है। पुलिस ने शिकायत के बाद केस दर्ज कर लिया। अब थाना बहु अकबरपुर पुलिस को नीलम के पिता, जो कि जींद से हैं, जींद के गांव गतौली के वो रहने वाले निवासी सुंदर ने बयान दर्ज करवाया है। दंपति के 3 बच्चे हैं। सुंदर ने बताया कि कश्मीरी ने फोन पर कहा था कि तुम्हारी बेटी ने जहर खा लिया है। मतलब उसने जो है, कश्मीरी लाल ने अपने ससुर जी को घर पे फोन करके बोला कि आपकी बेटी ने जहर खा लिया है, उसे आकर संभाल लो। वह डोब गांव में पहुंचे तो नीलम का शव कमरे में ही पड़ा मिला। आगे देखिए। नीलम के सर में कई जख्म हैं। पुलिस प्रारंभिक जांच में इस बात पर उलझी है कि सिर में गोली मारी गई है या नहीं मारी गई है। एमएलए एक्सपर्ट, एफएसएल एक्सपर्ट डॉक्टर सरोज ने गोली लगने की पुष्टि की है। सीटी स्कैन के लिए शव पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया है। ये वाकई बड़ा जो है, मतलब इस तरह का वाकया सामने आया कि एक फौजी इस तरह की भी हरकत कर सकता है, या मतलब इतनी नीचता पे उतर सकता है, भाई हमें नहीं पता था। मतलब एक सोने की चैन नहीं मिली, कड़ा नहीं मिला, कैश नहीं मिला, ये सब चीजें अगर नहीं मिली तो कोई फौजी अपनी पत्नी को इतनी क्रूर तरीके से भी हत्या कर सकता है। शर्म आती है वाकई। लेकिन हाँ, हमें फक्र भी है अपने भारत देश के फौजियों के ऊपर, सैनिकों के ऊपर। लेकिन इस तरह के फौजी भी अगर जो है ना, वो शर्म आती है। मतलब क्या बोले, हम भारतीय सेना में होकर के
जहां आप लोग अपने पूरे देश की रक्षा करते हो, वहां अपने परिवार को नहीं संभाल रहे हो, वहां अपनी धर्मपत्नी को मार रहे हो। धिक्कार है ऐसे फौजी के ऊपर। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग क्या सोचते हैं? क्या इसने वाकई गलत किया या नहीं किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना साथियों। जय हिंद, जय भारत।